देखिए, देख सकते हैं ये चावल हैं जो मध्याह्न भोजन में सरकार के द्वारा इन विद्यालयों में आते हैं। आप देख सकते हैं, आप देखिएगा, इधर भी दिखाइएगा, थोड़ा आप दिखाइएगा। आप ये भी देख सकते हैं, आप देखिए ये चावल हैं। आप देख सकते हैं इन चावलों को किस तरह से चोरी करके बेचा जा रहा है। आते हैं बच्चे के खाने के लिए, मध्याह्न भोजन के लिए, लेकिन यहाँ से विद्यालयों से ये चावल धीरे धीरे गुम होती जा रही है। घटना जो हुआ है, चावल चोरी हुआ है। जो शिक्षक महिला यहाँ पर है, कार्यरत है, उसका पति आते हैं यहाँ पर, अपना देख रेख करते हैं, आते हैं जाते हैं। वो आदमी यहाँ पर नहीं आना चाहिए। बैठक यही सेटलमेंट हो रहा है, ये पंचायती हो रहा है। वो जो पकड़ा गया इन लोगों का पंचायती हो रहा है ना, इसी विषय पे हो रहा है ना। आप ही का नाम उजागर कर रहे हैं ग्रामीण लोग सब। क्या कहिए? हमको पता नहीं। तो कह रहा है कि बार बार ये लोग तो बाइट मेरे में बाइट दिया गया, हमको पता नहीं है। क्यों पता नहीं है सर? क्या कहें सर? चोरी करते हैं फिर सीना जोरी करते हैं। चावल जो चोरी हुआ है, इसका संज्ञान हम लोग सवेरे से हम लोग बैठे हुए हैं कि इसका चावल कहाँ का है, क्या है, कैसे क्या, इसका हम लोग जब फर्दर कर रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये जो घटना है, ये जो कृत्य है, ये सत्य है? ये घटना सत्य है। नमस्कार, मैं उदा किशुनगंज अनुमंडल अंतर्गत गोपालपुर पंचायत में हूँ। गोपालपुर पंचायत उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलियावासा। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलियावासा में शिक्षकों के द्वारा इन विद्यालयों में पठन पाठन की स्थिति ऐसी दयनीय है जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। उसके साथ साथ कुछ मास्टर, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो चोर प्रवृत्ति के हैं। आप कह सकते हैं कि चोर प्रवृत्ति के कुछ शिक्षक इस विद्यालय में है। जो भी मध्याह्न भोजन के लिए सरकार द्वारा राशि आती है, सामग्री आती है, उन सामग्री को यहाँ के शिक्षकों के द्वारा चोरी कर लिया जाता है। और चोरी कर एक, हमारे पीछे देख सकते हैं, एक भूसकार है, वहीं पे रख दिया जाता है ताकि उसे घर ले जाकर उसको बेच सके, उससे इनाफा इनकम कमा सके। इस तरह की घटना सामने आई है। आइए, यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं। इस घटना में कहाँ तक सच्चाई है हम यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं, क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों ने चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े हैं। आइए हम जानते हैं इन ग्रामीणों से। आप दिखा सकते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार। सर बताइए, क्या क्या घटना घटित हुआ है आपके विद्यालयों में? विद्यालय में शाम में शिक्षकों ने मिलकर के चोरी की, 3-4 बोरा चोरी किया। और चोरी करके ये तुलेश्वर शर्मा का बासा है, उसके बासा में एक जाल से छुपा दिया लाकर। और इस घटना को होते हुए यहाँ के इस विद्यालय के जो अध्यक्ष हैं विलास, उसको पता चला। उसने पता करके उस बोरा को देखा, जांच पड़ताल किया, फिर उस बोरे को सुरक्षित रखा, उस पर आदमी का पहरेदारी दिया। फिर उसको उन्होंने गांव में खबर किया, गांव के लोग आए, हम लोग भी आए तो देखे सही में 4 बोरा है रखा हुआ। एक बोरा वो सरकारी बोरा है, बाकी प्लास्टिक के बोरा में सब चावल को रख दिया गया है उसको बेचने के नियत से। और ये बहुत दिन से ही कर रहा है, जो जिससे स्कूल का जो है हालत है बदतर है। और बिल्कुल राजनीतिक का माहौल बना दिया है स्कूल में सबों ने मिल करके। खिचड़ी का भी जो बहाली हुआ था वो भी गलत ढंग से किया गया है, जिसका कि कोई शिकायत हम लोगों ने जिला में भी किया था, उसका कोई आदेश ना हो करके फिर भी उस खिचड़ी का बहाली किया गया है रसोइया का। अब बताइए सर, ये जो इस तरह की कृत्य जो किए जा रहे हैं, किसके द्वारा इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं? कौन से शिक्षकों के द्वारा? ये अभी अरुण राय शिक्षक है, वो हेड टीचर है, वो उनका जो भावो है वो रश्मि कुमारी, वो है शिक्षक, वह भी शिक्षिका है। तो उनके द्वारा और उनके पति विनय कुमार के द्वारा ऐसा वृत्ति किया जा रहा है। वो बार बार, कई बार पहले भी प्रशासन ने उनको आकर कहा था कि आप स्कूल में मत आइए, लेकिन वो आने से बाज नहीं आता। और जो चयन मुक्त रसोइया है और जो पहले से जिसका उम्र हो गया है, रिटायर हो गया, उस रसोइये को बार बार ला करके खाना बनवा रही है, रसोइया का खिचड़ी पकवा रही है। क्या गारंटी है कि हमारे बच्चे का क्या भविष्य होगा, क्या होगा रसोइया में, कहना मुश्किल है। इसलिए हम लोग चिंतित हैं कि इस तरह का माहौल स्कूल में इन लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है कि हमारे बच्चे के साथ किसी भी दिन कोई भी दुर्घटना हो सकती है। आप समझ सकते हैं, ये विद्यालय है, विद्या के मंदिर है,
यहाँ पे शिक्षा कम दी जाती है, हुड़दंगबाजी अधिक कराई जाती है यहाँ के शिक्षकों के द्वारा। अब बताइए, एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा इस तरह के कृत्य किए जाते हैं, तो बताइए उन विद्यालयों के विद्यार्थी पे क्या असर पड़ेंगे सर? उन विद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं वो क्या सीखेंगे? यदि शिक्षक ही चोरी करते हैं, शिक्षक ही यदि चोर प्रवृत्ति का हो, तो बताइए उन विद्यालयों को विद्यार्थी जो हैं उसे क्या शिक्षा दी जाएगी? वो क्या शिक्षा ग्रहण करके इस विद्यालय से निकलेंगे? आप समझ सकते हैं। और कई सारे ग्रामीण हैं, आप देख सकते हैं। क्या नाम है बाबा? उमेश शर्मा। की भला की घटना भला? स्कूल से चावल शाम के उठा लेलके आ भूसखार में आबि के दे देलके वो बेचे ख्याल से वो अरुण मास्टर छे, हेड मास्टर, ओकरा भाज के विनय बिछो शर्मा का नाम हाँ। का जो व्यक्ति है ना, उसी ने पकड़ा था। हाँ, बिछो शर्मा का नाम का व्यक्ति है, उसी ने पकड़ा है। तब गाँव हाँ, ग्रामीणों को जानकारी उन्हीं के माध्यम से अध्यक्ष को भी मिला और उन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने भी जाना। फिर कई लोगों ने जाना, सभी ग्रामीणों ने आकर उस बोरे को देखा कि हाँ सही में है। फिर मुखिया जी के द्वारा उनको पूछा भी गया तो सही में उन्होंने कबूल भी किया, अभी भी कबूल कर रहा है कि हाँ हमने किया है, हम रखे। तो आइए, तो अब आपके जो घर के बच्चे जो इस विद्यालय में पढ़ते हैं, बताइए यदि शिक्षक इस तरह की चोरी करेंगे तो विद्यार्थी आपके बच्चे क्या सीखेंगे? कुछ नहीं, चोरियाँ सीखेंगे और क्या सीखेंगे? चोर से तो चोरियाँ सीखेंगे ना। जब मास्टर है चोर है तो विद्यार्थी कैसा होगा? समझ सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा, बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, अरे उन शिक्षकों से पूछिए, उन शिक्षकों से आप पूछिए क्या उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? कोई भी, चाहे सेविका हो या सहायिका हो या छोटे से छोटे सरकारी पद पे कोई भी अधिकारी हो, उसके जो बच्चे हैं ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन ये सरकारी स्कूल जो है हम गरीबों के लिए हैं, इन गरीबों के बच्चे के लिए हैं कि जो गरीब परिवार से आते हैं, जो गरीब फैमिली से आते हैं, उन्हीं लोगों का बच्चा इस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो बताइए आप, माननीय शिक्षक महोदय जी, आप अपने बच्चे को बड़े बड़े स्कूल, प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाइएगा, लेकिन इन गरीबों का बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा, लेकिन इन बच्चों को आप शिक्षा के बजाय चोरी सिखा रहे हैं। ये कहाँ तक जायज़ है बताइए? और कई सारे ग्रामीण हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है। सर बताइए, आपके स्कूल में इस तरह की घटना सामने निकल के आई है, आप क्या कहिएगा इस घटना के बारे में? इस घटना तो चोर ने कहलाएंगे और क्या कहें, वो बिल्कुल चोर है। हम ऑपरेटर हैं, जो पानी चलाते हैं टूटी वाला ऑपरेटर हैं, हमसे भी झगड़ा हो गया है, समझ गए ना? मतलब आपसे झगड़ा हो गया। शिक्षक सहनशीलता का रूप होता है, वो दबंगई नहीं कर सकते हैं। बताइए वो शिक्षक है कि दबंग है जो किसी से झगड़ा? चोर है बिल्कुल, दमन है वो, जमन प्रवृत्ति का है, चोर है वो। हमारा तो दिमाग खराब हो रहा है, क्या बताएंगे। आपको भी प्रताड़ित किया जा रहा है? आप वहाँ पे पानी टूटी चलाने के काम करते हैं? जी जी, हम सरकारी ऑपरेटर हैं, नल जल योजना के अंतर्गत। जी 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 जी। तो आप समझ सकते हैं, इन विद्यालयों के जो नल जल योजना के ऑपरेटर साहब है, इसको भी तंग किया जाता है। आइए, और क्या नाम है सर? संजीव कुमार। आपके स्कूल में सुनते हैं शिक्षक लोग चावल उबाल चुराते हैं। सही है, बात है, हम सब जानते हैं और हम सबों को शाम को पता लगा है, यानी पकड़ भी लिए हैं कई आदमी। कौन पकड़ा? आप पकड़े हैं? नहीं, एक बिछो नाम का है युवक, उसी ने पकड़ा था। वो पकड़ा है? उसी ने पकड़ा। बताइए सही में पकड़ा है या ऐसे? नहीं, सही में है। वहाँ पर तो मौखित में रखा हुआ भी है। कैसे पता चला कि ये? ग्रामीण में जाके वो बताया ना, उसी करके जो पता लग गया। चोरी करते हुए पकड़ा तो ग्रामीणों को सूचना दी। सूचना दिया उन लोगों ने। तमाम ग्रामीण आके उसको देखे चोरी करते हुए पकड़। चोरी करते हुए चावल का बोरा बरामद है अभी भूसखार में, उसको सर देखा जाए। क्या प्रतिक्रिया हुई उन शिक्षकों को? क्या प्रतिक्रिया हुई? आप उसको क्या ग्रामीणों के द्वारा आप क्या चाहते हैं उन शिक्षकों के? हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा सब जो है मास्टर हमारे स्कूल में जो है यानी निकाला जाए। तो समझ सकते हैं। अब बताइए सर, कहाँ चोरी करके चावल कहाँ रखे? थोड़ा उस चावल को हमें दिखाइएगा ताकि साक्ष्य हो सके। आप दिखाइए कहाँ रखा हुआ चावल सर। आइए। हमारा भारत महान,
लेकिन ऐसे शिक्षक से कोई भारत महान बन सकता है क्या? नहीं, ऐसे शिक्षक से चोर बच्चा पैदा हो सकता है लेकिन महान नहीं बन सकता। आ रहे नहीं, लाइट जलाइए। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो शिक्षक महोदय जी हैं जिन्होंने स्कूल से चावल को चोरी करके जिस भूसकायर में कह सकते हैं, जिस बासा में रखा हुआ था, आप देख सकते हैं 4-4 बोरा चावल। आप थोड़ा करीब आके दिखाइएगा सर। आप देख सकते हैं, देखिए ये चावल है, आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बोरी में क्या हुआ है, छोटे छोटे बोरी में क्या हुआ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, देख सकते हैं ये चावल हैं जो मध्याह्न भोजन में सरकार के द्वारा इन विद्यालयों में आते हैं। आप देख सकते हैं, आप देखिएगा, इधर भी दिखाइएगा, थोड़ा आप दिखाइएगा। आप ये भी देख सकते हैं, आप देखिए ये चावल हैं। आप देख सकते हैं इन चावलों को किस तरह से चोरी करके बेचा जा रहा है। आते हैं बच्चे के खाने के लिए, मध्याह्न भोजन के लिए, लेकिन यहाँ से विद्यालयों से ये चावल धीरे धीरे गुम होती जा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ के शिक्षकों के द्वारा इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि सही मायने में ये सरकारी चावल है, तो आइए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। जो सरकार द्वारा जो लेवल लगाया जाता है बोरा पर, जो बोरी पर, हम वो आपको दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ। आइए दिखाइएगा थोड़ा करीब से। आप देखिए, देख सकते हैं आप ये दिखाइएगा थोड़ा, आप ये देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ये आप देखिए, गौर से देखिए इसको, आप समझ सकते हैं किस प्रवृत्ति के शिक्षक रहते हैं, बताइए। यहाँ इसको भी थोड़ा दिखा दीजिएगा। आइए आप दिखा सकते हैं, अब ये देख लीजिए, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं इन शिक्षकों की प्रवृत्ति, शिक्षकों की मंशा क्या है कि चावल बच्चों को खाने के लिए आते हैं। माननीय शिक्षक महोदय जी, आप स्कूल से चावल चुरा के क्या साबित करना चाहते हैं? इस तरह की घटिया कृत्य को आप क्या समझते हैं? आइए हम उन शिक्षकों से भी जानना चाहेंगे और उन विद्यालय के प्रांगण में भी जाना चाहेंगे। लेकिन मैं विद्यालय के प्रांगण में जाऊंगा ज़रूर, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने जिस तरह से शिक्षकों का मनोबल बढ़ा दिया है, जिस तरह से शिक्षकों का मनोबल बढ़ गया है। कुछ दिन पहले एक लेटर जारी हुआ कि कोई भी व्यक्ति कैमरा लेके, मोबाइल लेके विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जिसे आपने कानूनी रूप से बाधित कर दिया है, रोक दिया गया है। आप जिसने ये क्या दर्शाना चाहते हैं? आप अपनी नाकामी को सिद्ध कर रहे हैं, आप अपनी नाकामी को दर्शा रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपकी पोल खुले, आपकी शिक्षा व्यवस्था की पोल खुले, कि आपकी सरकारी स्कूल में किस तरह की पढ़ाई होती है, किस तरह की शिक्षा दी जाती है, किस तरह के चोर प्रवृत्ति के शिक्षक उपस्थित हैं उन विद्यालयों में। आप आइए दिखाइएगा, आप देख सकते हैं क्या नाम है सर? मेरा नाम अनिल शर्मा। सर, आपके विद्यालय में क्या क्या घटना घटित हुई है? घटना जो हुआ है, चावल चोरी हुआ है, लेकिन अभी तक हम गए हैं नहीं देखने के लिए। हाँ, गांव के लोग बहुत उतावला है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों? उसी के लिए आज बैठक रखा गया है, तो बैठक में बातचीत चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ। आखिर ये जो चावल चोरी की जा रही है स्कूल से, तो ऐसा क्यों चोरी की जा रही है? किसके माध्यम से चोरी की जा रही है चावल? ये तो अब चोरी करने वाला जाए, जो शिक्षक महिला यहाँ पर है, कार्यरत है, उसका पति आते हैं यहाँ पर, अपना देख रेख करते हैं, आते हैं जाते हैं, वो आदमी यहाँ पर नहीं आना चाहिए। हाँ, पत्नी शिक्षिका है लेकिन राज पति का चल रहा है। अब बताइए, नाम है सर? अरुण कुमार। देखिए, आपके विद्यालय के बारे में इस तरह की घटना सामने निकल के आई है, अब क्या कहिएगा इसके बारे में? इसके संबंध में सर हमको कुछ पता नहीं है। आपको कुछ पता नहीं? आप ही के ये जो विद्यालय के जो ग्रामीण है, यहाँ के जो ग्रामीण है, उन लोगों के द्वारा कुछ चावल की बोरियां पकड़ी जाती है, किसी बासा पर या भूसका जो बोल सकते हैं वहाँ पकड़ी जाती है। इन लोगों का आरोप है कि आप ही के विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा चावल चोरी की जा रही है। जो मध्याह्न भोजन में आता है चावल, जो वहाँ से सरकार द्वारा भेजा जाता है, उन्हीं चावल को चोरी कर लिया जाता है। अब क्या कहिएगा इसके विषय में? हम तो कह सर ऐसी कोई बात नहीं, और इसके संबंध में हमको विशेष जानकारी है भी नहीं, और मैं क्या कहूँ। इसके संबंध में विशेष जानकारी नहीं है? कुछ जानकारी नहीं। तो आप लोग सुबह से इतने ग्रामीण जो यहाँ बैठे हैं क्या कर रहे थे? ग्रामीण को यहाँ बैठा के आप क्या इन लोगों का मुंह देख रहे थे क्या?
ग्रामीणों का तो बैठक हो रहा था, तो बैठक में तो बैठक यही सेटलमेंट हो रहा है, ये पंचायती हो रहा है। वो जो पकड़ा गया इन लोगों का पंचायती हो रहा है ना, इसी विषय पे हो रहा है ना। तो सर यदि आपके विद्यालय में इस तरह के कृत हो रहे हैं, आप उसे नकार रहे हैं कैसे? जब साक्ष्य हैं आपके सामने, मैं खुद जाके उन चावलों को देख के आया हूँ, आपके सरकारी लेवल लगा हुआ है, उस पर बोरी रखा हुआ है वहाँ पे। तो क्या कहना चाहिए, इस तरह का कृत हो रहा है। आप इस विद्यालय के आप शिक्षक हैं सर, वो भी HM सर है सर। आप इस विद्यालय के गार्जियन स्वरूप हुए, क्योंकि ये विद्यालय एक जैसे परिवार एक गार्जियन पे चलता है, उसी तरह से विद्यालय भी एक गार्जियन के अनुसार ही चलता है। आपके अनुसार ही इस विद्यालय में कार्य होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें ही मालूम नहीं है। सुबह से कल से एकदम हाहाकार मचा हुआ है। बताइए क्या कहना है इसके बारे तो में? हम क्या कह सकते हैं, जब कह रहे हैं हम नहीं जानते हैं, कोई पता नहीं है, कहाँ से भी नहीं है। ऐसा तो नहीं सर, आप ही लोग का मिली भगत हो कहीं ना कहीं। आप कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। नहीं, हम इनकार क्यों करें? ऐसा तो नहीं। एक बात बताइए, वो जो चावल की बोरी है उसमें टांग है क्या, या हाथ है कि अपने से चल के जाके वहाँ चल गया? उसको चलने आता है क्या? वो चलते हुए जाके वहाँ बैठ गए? हमारे यहाँ सर जब उपलब्ध स्टॉक जो है सो कंप्लीट है, उसमें से बैलेंस रहता है, तो बैलेंस को इधर उधर किया जाता है। अगर कोई करता है तो आरोप लगता है, कहीं से कोई कुछ करता हो। मुझे तो इसकी पूरी जानकारी है कि हमारे विद्यालय से ऐसा नहीं हुआ है, बस सीधी बात। अब देखिए ये HM सर है जिन्होंने सीधा मना कर दिया कि तमाम ग्रामीणों का आरोप है, इन लोगों ने पकड़ा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब बताइए, आइए दिखाइएगा। क्या नाम है सर? रुकिए थोड़ा, क्या नाम है सर? विनय कुमार है सर। विनय सर, आपके विद्यालय से इस तरह से आप शिक्षक हैं इस स्कूल के? जी नहीं, सामाजिक लोग हैं, समाज के लोग हैं। सामाजिक लोग हैं। तो विद्यालय के प्रांगण में आप क्या करने के लिए आए हैं स्कूल आवर में? स्कूल का मेरी पत्नी है, वो तो डेली आना पड़ता है हमको, लाने के लिए। सुबह आप इसको पहुंचाने आते, फिर ले जाने आते। अभी छुट्टी का समय हो गया जो आप यहाँ हैं? सब ग्रामीण, हम भी ग्रामीण है, इसी ग्रामीण में हम हाँ भी हैं। ठीक है, हम यही तो जानना चाह रहे हैं। आप भी ग्रामीण है, इसीलिए इस विद्यालय के प्रांगण में आप आए हैं। तो ये जो ग्रामीण का यहाँ हुजूम लगा हुआ है, बताइए आखिर क्या बात है जो ग्रामीणों का हुजूम लगा हुआ है यहाँ पे? कहीं गांव में कुछ चावल पकड़ाया है कि क्या किया है, कुछ आदमी के द्वारा देखा गया है, उसी के संबंध में लोग बैठे हैं। चावल पकड़ाया है इस विद्यालय से ही पकड़ाया है ना? हमको नहीं पता, इतना पता नहीं। तो ग्रामीणों का आरोप है कि इस विद्यालय से कहीं ना कहीं हो सकता है ग्रामीण आप ही का नाम उजागर कर रहे हैं ग्रामीण लोग सब। क्या कहिए इसके हमको बारे पता में? नहीं। तो कह रहा है कि बार ये लोग तो बाइट मेरे में बाइट दिया गया, हम बोले आप ही का हमको नाम पता नहीं है। क्यों पता नहीं है सर? क्या कहें सर? चोरी करते हैं फिर सीना जोरी करते हैं। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, यही विनय सर हैं, इसी की पत्नी इस विद्यालय में शिक्षिका है। और इन्हीं पर आरोप लगाया जाता है कि इन विद्यालयों से ये चावल चोरी करके वहाँ रखते हैं और पूरा स्कूल का कार्यभार यही संभालते हैं। ताला चाबी जितने वगैरह सब कुछ हैं, इन्हीं के पास सब कुछ रहता है। और विद्यालय के कुछ भी नहीं है, पत्नी शिक्षिका है, लेकिन दादागिरी चलता इसका है। आप समझ सकते हैं, इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह के सर बताइए क्या कहिएगा? ग्रामीणों का आरोप है कि पूरा जो स्कूल का कार्यभार है, चाबी वगैरह सब आप ही के पास है स्टॉक रूम का। जी नहीं, क्यों रहेगा मेरे पास, अभी क्यों रहेगा? ग्रामीणों का क्यों आरोप रहेगा सर? मेरे आरोप हम नहीं सर, हम ग्रामीणों का आरोप है। हम बाइट दे दिए आपको, पूछा आप किसी को, ये अच्छी बात नहीं है। क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? हम कुछ नहीं, इसमें क्या कहेंगे? जो ग्रामीण कह रहा है वो आप सुन ही रहे हैं, हम क्या कहेंगे? तो समझ सकते हैं। मैं विषय सर दीजिए सर। आप देख सकते हैं, ये सर क्या नाम हुआ आपका? मनी कुमार साहनी। सर आप गोपालपुर पंचायत के, जहाँ तक हमें मालूम है कि आप मुखिया जी हैं। जी जी जी, मुखिया जी हैं सर आप। तो बताइए, आप ही के विद्यालय के इस तरह की घटना निकल के आया है कि शिक्षकों ने चावल चोरी कर, मध्याह्न भोजन में जो चावल आती है उसको चोरी करके रखा गया वहाँ पे। आप क्या कहिएगा इस विषय में? देखिए उसमें हम भी जब से चोरी का जब हम लोग को जब मालूम हुआ है, तब से हम लोग अपने संज्ञान में लेके हम लोग इसका छानबीन कर रहे हैं कि चावल को हम जैसे चावल जो चोरी हुआ है इसका संज्ञान हम लोग सवेरे से हम लोग बैठे हुए हैं कि इसका चावल कहाँ का है, क्या है, कैसे क्या, इसका हम लोग जस्ट फर्दर कर रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये जो घटना है, ये जो कृत है, ये सत्य है? ये घटना सत्य है। सत्य है सर? सत्य है सर। हम HM सर से बोलता नकार रहा इन बातों से।
कोई नकारे, लेकिन हम लोग तो चावल गेहूँ तो अपने निगरानी में हम देख रेख किए, अपना वीडियोग्राफी बनाए हैं, साक्ष्य रखे हैं, जिसका चावल हो लेकिन सरकारी चावल है जी। तो आप क्योंकि क्या विद्यालय में इस तरह के कृत्य शोभनीय हैं सर? अशोभनीय है या विभागीय अशोभनीय है, गलत है। गलत है तो अब इन विद्यालयों के खिलाफ आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? क्या विद्यालय के खिलाफ क्या हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, इसका साबित हो जाएगा, उस पर कार्रवाई होगा।